नमस्कार दोस्तों, फाइनली यूपीपीसीएस का कैलेंडर आ गया है। आयोग कैलेंडर के माध्यम से ये बताता है कि हम कौन सी डेट को कौन सा एग्ज़ाम लेंगे। देखिए, इस कैलेंडर के बाद स्टूडेंट्स में बहुत निराशा है। उसके पीछे सबसे बड़ा कारण ये है कि जो यूपीपीसीएस का सबसे बड़ा एग्ज़ाम होता है प्रीलिम्स का, जिसके थ्रू एसडीएम बनते हैं, डीएसपी बनते हैं, उस एग्ज़ाम के थ्रू वो एग्ज़ाम साल के बिल्कुल अंत में रखा गया है। तो एक बार देख लेते हैं कि कौन सी तारीख को कौन कौन से एग्ज़ाम हैं। और अब हमारे सामने जो कैलेंडर आया है, अब कैलेंडर में सबसे लास्ट में एग्जाम है हमारे यूपीपीसीएस प्रीलिम्स का 2026 का, तो उससे हमें कैसे डील करना है ये भी समझना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए एक बार सबसे पहले तारीख देख लेते हैं। देखिए, आरओ का एग्ज़ाम अपने टाइम पर है 2 फरवरी और 3 फरवरी, तो इसमें कोई चेंज नहीं है। इसके लिए बहुत अच्छे से तैयारी चल रही है आपकी, इसको तैयार करें और फाइनल अटैम्प्ट समझ के देखना कि इस साल इस एग्ज़ाम से नौकरी लेनी है। ठीक है, उसके बाद आते हैं। अब देखिए, उसके बाद जो यूपीपीसीएस मेंस 2025 का एग्ज़ाम है, ये भी अपना मार्च में ही है, 29 मार्च से स्टार्ट होगा। इसमें जो अनुमान लगाए जा रहे थे वही अनुमान है कि 29 तारीख से स्टार्ट होगा। तो इसमें अब आपके पास ज़्यादा वक्त नहीं है, 2 महीने के आसपास का टाइम है, तो अच्छे से पढ़ाई करना। इस पर अभी मैं आपसे डिटेल में बात करूंगा। देखिए, मैं कई सारी कॉपियां चेक करता हूं इस समय, तो उनमें ये पाता हूं कि आप लोगों को प्रॉपर आंसर राइटिंग का ढंग से फॉर्मेट भी नहीं पता। कई लोग पैराग्राफ में आंसर कर रहे हैं, कई लोगों को क्या लिखना है क्या नहीं लिखना है, कहाँ पे कौन सा डायग्राम बनाना है, किस तरीके से फैक्ट को यूज़ करना है। सच में बहुत कॉपियाँ ऐसी मैंने देखी हुई हैं कि वो चीज़ें नहीं पता हैं। अभी बाद में बात करेंगे, सबसे पहले एक बार डेट देख लेते हैं, आगे देखते हैं। फिर देखिए, उसके बाद कुछ आरक्षित तारीख भी हैं। इसमें आयोग कुछ ना कुछ एग्ज़ाम को एडजस्ट करेगा आगे जाके। ठीक है, इसके बाद देखो, एक एग्ज़ाम है जिस एग्ज़ाम की फॉरेस्ट का मेंस। ठीक है, फॉरेस्ट का मेंस देखो कहाँ गया, ये रहा। देखो, सहायक वन परीक्षा यूपीपीसीएस मेंस 2025 में फॉरेस्ट का पेपर भी है। इस साल फॉरेस्ट की सीट थी, तो वो 14 जुलाई से स्टार्ट होगा। ठीक है, तो जो लोग यूपीपीसीएस मेंस की तैयारी कर रहे हैं और इस साल बहुत सारे बच्चों का फॉरेस्ट का एग्जाम भी निकला है, तो इसको भी टारगेट करें, बहुत अच्छे से पढ़ाई करें। देखो, मौका मिला है, इस मौके को अच्छे से भुनाना है। 2 महीने रगड़ के पढ़ाई करनी है कि कोई भी ऐसी कमी नहीं छोड़नी कि जिसकी वजह से सिलेक्शन ना हो। ठीक है, जो जो कमियां हैं उन पर काम करो, डायरेक्टली लिखने मत बैठो। कुछ कुछ कमियां रहती है, पहले उनको सुधारो फिर लिखो। कई लोग क्या करते हैं कि 7.5 मिनट में ही आंसर लिखना है या 7 मिनट में आंसर लिखना है। नहीं, कोशिश करो 5 आंसर ऐसे लिखो जिसमें टाइम लेके लिखो। मतलब एक बार दोबारा बताता हूं, 5 आंसर दिन में ऐसे लिखो जिसमें आप 10 से 15 मिनट ले लो। ठीक है, बट प्रॉपर फ्रेमवर्क को फॉलो करो कि इंट्रोडक्शन के बाद डायग्राम, फिर कैसे फैक्ट यूज करना है, कैसे हेडिंग्स बनानी है। ठीक है, 10 आंसर टाइम बाउंड मैनर में लिखो कि एक आंसर 7 मिनट में या 12 मिनट में, लॉन्ग आंसर है तो इस तरीके से टाइम बाउंड मैनर में 10 आंसर लिखो और 5 आंसर ऐसे लिखो जिसमें सीखने के लिए कि जो कमियां रह गई हैं उनको हमें कैसे सुधारना है। ठीक है, चलिए, तो फॉरेस्ट के एग्जाम की भी बहुत अच्छे से तैयारी करेंगे। देखिए, इस एग्जाम के लिए अगर आप थोड़ा सा भी पढ़ लो ना अच्छे से, तो एग्जाम क्रैक हो जाता है, क्योंकि आप प्रीलिम्स निकाल के आए होते हो। इसके फॉरेस्ट में भी ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर आते हैं सब्जेक्टिव के साथ साथ, तो ये एग्जाम निकालना आसान है। जिन लोगों का इस साल फॉरेस्ट है, एक बार आप यूपीपीसीएस का मेंस दे लो 2025 का, फिर उसके बाद इस पर भी बात कर लेंगे। और इससे नौकरी मिलना ज़्यादा आसान है, इसको बिल्कुल हल्के में नहीं लेंगे, अच्छे से इसकी तैयारी करेंगे। ठीक है, उसके बाद देखो, अब जो मेन एग्जाम है, देखो आरक्षित तारीख और भी हैं, तो यहाँ पे देखो आयोग किन किन एग्जाम को एडजस्ट करता है। देखो, ये एग्जाम जिसकी आप सालों से वेट करते हो, हर साल वेट करते हो, यूपीपीसीएस प्रीलिम्स 2026, ये 6 दिसंबर को रखा गया है। मतलब आज देखिए, जनवरी हमारा खत्म होने को आया, पूरा 1 साल हमारा चला जाएगा। अब आयोग ने 2026 का एग्जाम बीच में कहीं रखना चाहिए था, बट नहीं रखा, जो भी कारण रहे हो। अब हमें यही मान के चलना है कि 6 दिसंबर को हमारा एग्जाम है। अब हम पूरे साल इस एग्जाम की तैयारी नहीं कर सकते। या तो हम क्या करें, या तो अभी से यूपीपीसीएस मेंस 2026 के लिए थोड़ा बहुत तैयार करना शुरू कर दें, या मैंने आपको बताया कि आप हरियाणा का, देखो इस साल क्या हुआ है, हरियाणा का प्रीलिम्स एक बार आप जरूर देखना, और उसका जो मेंस का एग्जाम है बिल्कुल यूपीएससी पैटर्न पे कर दिया है, या यूपीपीसीएस का जैसा एग्जाम होता है ऐसे ही हरियाणा का एग्जाम कर दिया गया है। तो आपको क्या करना है, हरियाणा के एग्जाम को टारगेट कर सकते हैं। देखिए, वो 26 अप्रैल को है। ठीक है, 26 अप्रैल को है। अभी हमारे पास फरवरी मार्च अप्रैल 3 महीने के आसपास हैं। बहुत अच्छे से पढ़ोगे तो एग्जाम प्रीलिम्स निकालना इसका आसान है, बस समझ में आना चाहिए क्या कैसे प्रीलिम्स निकाला जाता है। ठीक है, तो इस एग्जाम को टारगेट जरूर करेंगे। और जो लोग मेरी बात को सीरियस ले रहे हैं वो एक चीज़ समझ लें कि एक बार इसका प्रीलिम्स का पेपर
ऑफिशियल पेपर डाउनलोड करें इसकी वेबसाइट से और उसको देखें कि उसमें किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जो लोग प्रॉपरली यूपी पीसीएस प्रीलिम्स 2026 की तैयारी के लिए अभी तक कर रहे थे, अब देखो 6 दिसंबर तक का तो हम वेट नहीं करेंगे, हमें बीच में कुछ ना कुछ करते रहना है, अदरवाइज हम पूरी पढ़ाई से आउट ऑफ टच हो जाएंगे। देखो यकीन मानना कि कुछ चीज़ें बहुत ज़रूरी होती हैं लाइफ में। कुछ लोग ये सोचते हैं नहीं एक ही एग्जाम देना है, बट देखो बीच में क्वेश्चंस लगाते रहो, वरना पूरे साल एक एग्जाम की तैयारी करोगे तो बोरियत भी आने लगती है और हमारी एफिशिएंसी भी डाउन हो जाती है। इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूँ इसके प्रीलिम्स का पेपर डाउनलोड करो, इसमें देखो कि एग्जैक्टली क्या पूछा गया है, फिर उसके अकॉर्डिंग मेहनत करनी है। तो 26 अप्रैल 3 महीने अच्छे से पढ़ेंगे ना तो इसका प्रीलिम्स आसान है, ठीक है, तो इसको ध्यान रखेंगे। बाकी देखो यूपी पीसीएस का जो मेंस का प्रोग्राम है, मतलब मेंस एग्ज़ाम है, इसको देखो अच्छे से तैयार कर लो। और मेरी उन सबको सलाह है जो केवल आंख बंद करके आंसर राइटिंग कर रहे हैं, वो थोड़ा बहुत चीज़ों को सीख लें। मतलब दोबारा सीखने के बाद आंसर राइटिंग करोगे तो आप मार्क्स फैच करोगे, अदरवाइज एवरेज मार्क्स मिलते जाएंगे। मतलब 8 में से 3 नंबर मिल गए, 3.5 मिल गए, हमें 4 से 5 के बीच में लेके आने हैं, तो थोड़ी एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ेगी, सीखना पड़ेगा चीज़ों को, ठीक है ना। तो मेंस के लिए देखो 2025 के लिए जान लगा दो, जितनी ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत कर सकते हो करो और खूब लिखो, बट प्रॉपर पैटर्न में, प्रॉपर फ्रेमवर्क में। आपको प्रॉपर डायग्राम बनाना आना चाहिए, एटलीस्ट हर क्वेश्चन में कोशिश करो एक डायग्राम तो आ जाए, ठीक है ना। इससे आंसर हमारा अच्छा दिखने लगता है। और कोशिश करो कि मैंने आज आपको बताया, जो शॉर्ट्स में बताया था, देखो कि सुप्रीम कोर्ट के उसमें मैंने 9 केस बताए थे 2025 के, अब उनको अपने आंसर्स में इंटीग्रेट करने की कोशिश करो। एक केस मैं आपको बता चुका हूँ गायत्री बालासामी का, कि उसे आप कैसे आंसर में इंटीग्रेट करोगे, 2025 का केस है। ऐसे ही 8 केस बच गए। जैसे ही आपने इन केस को अपने आंसर राइटिंग में इंटीग्रेट किया ना, तो आपका आंसर लोगों से अलग हो जाएगा। वैल्यू एडिशन इसी को बोलते हैं। समझो कि ये चीज़ें आप जितनी जल्दी समझोगे उतना बेनिफिट होगा, ठीक है। तो यूपी पीसीएस मेंस की बहुत अच्छे से 2025 की तैयारी करो, पूरी जान लगा दो। मेरे से कोई मदद चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल से कनेक्ट करो और वहाँ पे मेरी आईडी होगी, वहाँ से आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। आप मेरे से जो हेल्प होगी मैं आपकी हेल्प ज़रूर करूँगा, ठीक है। चलिए फाइनली देखो एक चीज़ है कि जो भी आयोग का कैलेंडर आया है हमें मानना तो पड़ेगा ही, ठीक है। 6 दिसंबर को एग्ज़ाम है प्रीलिम्स का। जो लोग लॉन्ग टर्म प्लानिंग से काम कर रहे हैं कि उनको यही एग्ज़ाम देना है, तो इसकी धीरे धीरे तैयारी की जा सकती है। जिसको लगता है कि मैं तैयारी में उनकी कुछ मदद कर सकता हूँ तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए ऑल द बेस्ट।